आज का वीडियो ना मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपके साथ पैसे बचाने के कोई बहुत मुश्किल तरीके नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि अपने घर में अपनाए जाने वाले कुछ ऐसे आसान तरीके शेयर करने वाली हूँ जिनसे मैंने धीरे धीरे अपने घरेलू खर्च को संभालना और समझना शुरू किया। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बचत करने के लिए बड़ी कमाई होनी चाहिए, ज़्यादा पैसे होने चाहिए। लेकिन मेरा मानना पता है क्या है कि कमाई कितनी है, मतलब कि कमाई है कितनी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। कई बार महीने की शुरुआत में लगता है ना कि इस बार खूब बचत करेंगे, इस बार तो पक्का बचाएंगे, हम अपने आप को पूरा पक्का तैयार भी करते हैं। लेकिन महीने के आखिर तक पता ही नहीं चलता है कि पैसे आखिर कहाँ खर्च हो गए। इसलिए मैंने सबसे पहले एक बहुत छोटी सी आदत शुरू की, घरेलू खर्च लिखना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो में कुछ पार्ट्स आपको पुराने देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन स्पीच बिल्कुल नहीं है, नई है और इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और आज मैं आपको ऐसे 10 तरीके जो कि बहुत आसान है मनी सेविंग के बताऊंगी, जिन्हें आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से अपना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनको मेरी तरह अपनाना शुरू करिए, आप अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से अपनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, घरेलू खर्च लिखना शुरू करें। सबसे पहला और मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी तरीका है हर खर्च लिखना। पहले मैं छोटे-छोटे खर्चों को ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। कभी जैसे जो चीज़ें मैंने मँगा ली ना, तो मुझे ये लगता था कि 10-5 रुपए की चीज़ों को क्या ही महत्व देना, ये चीज़ें। और अक्सर होता क्या है, ये चीज़ें ना बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। जैसे कभी सब्ज़ी ले ली, कभी ना जैसे ठेले वाला आ गया तो उससे सब्जी ले ली, कभी दूध मंगा लिया, अच्छा ऐसे ही जैसे शाम की चाय पीने का मन है तो दूध मंगा लिया, कभी बाहर से कोई छोटी चीज़ जैसे 5 की 10 की, और कभी बच्चों को ज़रूरत का सामान, और कभी कोई अचानक कोई ऐसा खर्च जिसकी योजना ही नहीं होती है। फिर ये खर्चे हम अक्सर भूल भी जाते हैं क्योंकि कब हमने क्या सब्जी ली, महीने के 30 दिन होते हैं, हमें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर छोटी सी आदत डालेंगे चीज़ों को लिखना, लेकिन जब मैंने हर खर्च को लिखना शुरू किया ना, तब मुझे समझ में आया, तो ना कई बार जब मैंने इन चीज़ों को लिखना शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि छोटे-छोटे खर्च मिलकर महीने में ना बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं, और यहीं से हमें पता चलता है कि आखिर हमारा पैसा कहाँ चला गया। तो आपको इसके लिए कोई महँगी डायरी या ख़ास ऐप की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण कॉपी या बच्चों की भी आप कोई कॉपी, पुरानी कॉपी भी रख सकते हैं, आप किचन में रख लीजिए, आप सुविधानुसार जहाँ आप रख सकते हैं। उसमें आपको लिखना क्या है, आज कितना पैसा आया, कहाँ कितना खर्च हुआ। मतलब कई बार ऐसा होता है नगद कमाई भी हो जाती है, जैसे घर में महिलाएँ हैं, सिलाई करती हैं, वो भी आप लिखेंगे। कई बार फुटकर में रुपया मिलता है ना, तो हम उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं कितना पैसा हमें कहाँ से मिला था। जब हम आया हुआ पैसा और खर्च हुआ किया हुआ पैसा ना लिखते हैं, क्या चीज़ ज़रूरी थी और क्या चीज़ बिना सोचे खरीद ली गई। महीने के आखिर में जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि खर्च कम कैसे किया जा सकता है। कम खर्च करने के ये उपाय होते हैं और ये तरीके होते हैं जो आपको एक, हम वैसे अनुमान लगाते हैं, तुक्का मारते हैं कि हमारा शायद यहाँ पे इतना खर्च हो गया और यहाँ पर इतना। जब हम हर खर्च को लिखते हैं ना, तो हमें सब पता चलता है। तो अगर आपने ये आदत नहीं डाली है ना, तो आपको ये आदत डाल लेनी चाहिए, अभी से डाल लेनी चाहिए। आप एक डायरी और पेन रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं, आप हर छोटी चीज़ को लिखेंगे। इससे आपको अनावश्यक खर्चों के बारे में भी पता चलेगा और आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा दूसरा तरीका है, हर खर्च करने से पहले सोचें। दूसरा तरीका है, खरीदारी करने से पहले थोड़ा रुकना। जैसे होता क्या है, कई बार हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तुरंत लगने लगता है, मार्केट जाते हैं तुरंत लगने लगता है कि ये भी तो घर में होनी चाहिए।
ये चीज़ तो बहुत सुंदर है, कम प्राइस में भी मिल रही है। लेकिन मैंने अपने लिए एक नियम बनाया है कि कोई चीज़ खरीदने से पहले ना खुद से मैं 3 सवाल पूछूँगी। हर बार मुझे पूछना है, जैसे क्या ये चीज़ अभी ज़रूरी है? क्या ये चीज़ मेरे घर में पहले से मौजूद तो नहीं है? और क्या मैं इसे कुछ दिन बाद भी खरीद सकती हूँ क्या? तो ये सवाल जब आप अपने आप से पूछेंगे ना, तो आपका जवाब है वो आपको खुद ही मिल जाएगा। अगर ये सवाल आपके सारे नहीं में आ रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ को सिर्फ़ आप उसे देखकर ना मोहित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ शायद हमारे घर में ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उसे देखकर ना बस हमें ये लग रहा है कि हाँ, होनी चाहिए। वो चीज़ हमें ना अपने ओर सम्मोहित कर रही है। अगर तीनों में से किसी का जवाब ऐसा मतलब हो कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उस चीज़ को खरीदारी करने से रोक देती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया ये सवाल करने के बाद कि हाँ, ये जो चीज़ है वो मेरे जीवन में ज़रूरी नहीं है। इस पर जो मेरा पैसा है वो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो रहा है। अगर तीनों में से किसी का नहीं है ना, तो रोक देना चाहिए। छोटी-सी आदत महीने के खर्च को काफ़ी हद तक नियंत्रित करने में मदद करती है, क्योंकि कई बार हम ऐसा होता ही है, महीने में 1-2 बार तो ऐसा निकल ही आता है कि हम कोई ना कोई मकसद से मार्केट जाते ही हैं। तो अक्सर होता यही है कि जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे सामान बटोर के ले आते हैं जिनकी घर में ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये हर चीज़ को खरीदने से पहले अगर ये आप छोटी-सी आदत अपनाएँगे, तो आपके जो बजट है वो नियंत्रित रहेगा। ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत वह होती है ना जिसके बिना काम रुक जाए, जैसे रोटी, कपड़ा, बच्चों की शिक्षा या बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाना या घर में राशन की कमी आ जाना। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना काम रुक जाता है। इच्छा वो होती है, इच्छा पता है क्या होती है? जब हम सिर्फ़ इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वह हमें अच्छी लग रही है, तो ये इच्छा होती है। बस हम अपने मन को सुकून देने के लिए या अपनी तसल्ली के लिए उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वह होती है हमारी इच्छा। तो ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क समझना अगर आपको आ गया ना, तो आपका ये समझ लीजिए पैसा आपका सेविंग करना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, पैसे बचाना ही नहीं, सही जगह बढ़ाना भी ज़रूरी है। तीसरी बात मैंने सीखी कि सिर्फ़ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है। बचत के बाद ये भी ज़रूरी है कि मैं अपने पैसे के भविष्य के लिए योजना बनाएँ। सबसे पहले छोटी-छोटी सी बचत से शुरुआत कीजिए। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। जैसे ऐसा होता है कि हमने इस बार बचा लिया, जैसे हमने एक टारगेट बनाया कि हर महीने हम 500 बचाएँगे या हर दिन 20 बचाएँगे, 10 बचाएँगे। लेकिन आप उसको कितना रेगुलरली कर रहे हैं, इस बात का ज़्यादा महत्व है, ना कि आप कितना बचाते हैं। अगर छोटी-सी आदत, सबसे पहले छोटी-सी बचत शुरू करिए, रकम छोटी हो या बड़ी हो, बस आपको रेगुलर करनी है। मान लीजिए आप हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ पैसा अलग रखती हैं, जैसे शुरुआत में वह रकम छोटी लगेगी, लेकिन जब आप लगातार बचत होती रहेगी, लेकिन आप लगातार, जैसे आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, कछुआ लगातार चलता रहता है, खरगोश बस दौड़ के रुक जाता है, वो हार जाता है। ऐसे ही जीवन में हमें अपने लेकर चलना है। हम चाहे 20 बचाएँ, हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही महीने में 10,000 इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर बचत का बोझ नहीं डालना है। हमें उन खर्चों को नहीं रोकना है जिन खर्चों से हमारे घर में अशांति फैल सकती है, घर का माहौल बिगड़ सकता है। हमें उस जगह से पैसे बचाना है जहाँ पर हमारा पैसा बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है। आपको वो पैसे बचाने हैं, चाहे वो 20 बच रहे हैं, चाहे आपके महीने में 100 बचते हैं, चाहे 500 बचते हैं। देखिए, तो अगर हम इस तरीके से लगातार धीरे-धीरे बचत करते हैं ना, तो धीरे-धीरे एक अच्छा फंड तैयार हो सकता है, और अगर निवेश करना है तो अपनी समझ और जोखिम के अनुसार ही करें। किसी की बात सुनकर बिना समझे पैसा कहीं ना लगाएँ। पहले बचत की आदत बनाइए, फिर पैसों को समझदारी से बढ़ाने के बारे में सीखिए। चौथा हमारा तरीका है वो है बजट की योजना बनाना। महीने का बजट सबसे पहले बनाना। मैं महीने की शुरुआत में ही तय करने की जगह कोशिश करती हूँ कि पैसा किन-किन जगह जाना है, जैसे घर का राशन, सब्जी, किराया, बिजली और दूसरे बिल, बच्चों की ज़रूरतें, दवाइयाँ या ज़रूरी सामान और बचत। ये सब मैं बजट में लिखती हूँ, कब मेरा क्या कितने में क्या होगा। जब हर खर्च के लिए पहले से एक सीमा तय रहती है ना,
तो बिना सोचे समझे खर्च करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब हमें अनुमान होता है कि हमारा घर का राशन 2000 का आएगा, सब्जी हमारी सब्जी के लिए मैं 1000 रुपये रखूंगी, बिजली के बिल और दूसरे बिलों के लिए जैसे मोबाइल का बिल वगैरह है ना, ईएमआई है, इनके लिए मैं इतने 4000 रुपये रखूंगी, बच्चों की ज़रूरतों के लिए, बच्चों की स्कूल फीस के लिए मैं 2000 रुपये रखूंगी, दवाइयाँ ज़रूरी सामान के लिए मैं 1000 रुपये रखूंगी, और बचत मैं 10% बचत भी रखूंगी, 10 या 20%। जब हर खर्च के लिए एक पहले से सीमा तय कर लेते हैं ना हम, तो बिना सोचे समझे पैसा बहुत कम खर्च होता है, संभावना ही कम हो जाती है। बजट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर चीज़ छोड़नी है। बजट का मतलब होता है पैसे को उसकी सही जगह देना। अगर महीने में कुछ अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं ना, तो अगले खर्च में थोड़ा संतुलन बनाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि बजट ऐसा बनाएँ जिसे आप वास्तव में निभा सकें। इतना कठिन आपको बजट नहीं बनाना है जो आपको निभाने में परेशानी आए। 5वां तरीका है पहले बचत बाद में खर्च। पहला बचत और बाद में खर्च। अक्सर हम सोचते क्या हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन परेशानी ये है कि महीने के अंत तक कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि बचत को आखिरी काम नहीं बल्कि शुरुआती काम बनाना चाहिए। जितनी भी आपकी आमदनी हो उसमें से अपनी क्षमता के अनुसार ना एक छोटी सी रकम पहले अलग कर दीजिए, फिर बाकी पैसों से महीने का खर्च चलाइए। इससे बचत आपकी प्राथमिकता बनती है, और अगर किसी महीने बचत कम हो ना, तो खुद को दोष देने की बजाय अगले महीने फिर से शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि इस बार पैसे नहीं बचते हैं, कभी कभी खर्चे हैं वो ज़्यादा निकल आते हैं, तो उस पर दोष नहीं दें कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, बल्कि फिर से हम शुरुआत करेंगे। इस बार हम नहीं बचा पाए क्योंकि इस बार बस त्योहार निकल आया, इस बार हमने बच्चों के लिए, देखिए कम सैलरी में पैसे सेविंग करना एक बहुत जटिल काम है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत तरीके से समझाते हैं, तो हम इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। बचत कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे बनने वाली एक आदत होती है। छठा जो तरीका है वो है घर में राशन की बर्बादी रोकें। छठा तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, और आए दिन ये घर में होता ही है। राशन और खाने की बर्बादी को रोकना। हमारे घर में खाने पीने का जो सामान होता है वो सिर्फ पैसे से नहीं आता है, उसके पीछे मेहनत भी होती है। इसलिए मैंने कोशिश की जितना ज़रूरी होता है ना उतना ही सामान खरीदा जाए। घर में से पहले क्या रखा है इसकी जानकारी रखें। राशन खरीदने से पहले किचन का एक बार जांच कर लें। मैं हर चीज़ को जांच करती हूँ। अगर दाल, आटा, चावल, तेल या मसाले पहले से पर्याप्त है ना, तो सिर्फ ऑफर देखकर दोबारा खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सब्जियां भी ज़रूरत के अनुसार ही खरीदें ताकि खराब होकर फेंकनी ना पड़े। जो सामान हम इस्तेमाल नहीं करते उस पर ना खर्च किया गया पैसा भी एक तरह की बर्बादी होती है। खाना को भी हिसाब से बनाएं, फालतू खाना बनाकर फेंकना भी पैसों की ही बर्बादी होती है। यहाँ पर मैंने जो मीशो से जूते चप्पल का स्टैंड मंगाया था ना, वो यहाँ पर फट चुका था, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ना पुरानी बेडशीट से मैं इसे तैयार करूँगी, और आप देख सकते हो ये बिल्कुल हाथ में पकड़ते ही ना पूरा फट रहा है, मतलब गल गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी पैसे बचाने में मेरी मदद करते हैं। वो गाड़ी वगैरह धोने का काम है ना वो खुद घर पे ही हाथ से करते हैं। कभी भी बाहर जाके, क्योंकि 40-50 रुपए उन्हें देने पड़ते हैं, और मैं जब गाड़ी लेके जाती हूँ ना, स्कूल का रास्ता एक जगह पे थोड़ा पानी भरा रहता है ना, तो जल्दी गंदी हो जाती है, तो वो खुद ही धोते हैं। जब भी उन्हें छुट्टी टाइम मिलता है तो धोते हैं। जैसे ऐसे ही मैं देखिए यहाँ पर ये काम मैं अपने हाथ से कर रही हूँ। अगर मैं इसे मार्केट से खरीदूंगी ना, तो 200 रुपए से कम का नहीं पड़ेगा। एक तो मेरी बेडशीट पुरानी थी तो वो भी काम में आ जाएगी, और दूसरा मुझे एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैंने इस चीज़ को बचाया, इस चीज़ को मैंने खुद बनाया है, बताते हुए भी अच्छा लगता है। 7वां जो तरीका है बाहर की छोटी-छोटी खरीदारी पर नियंत्रण। 7वां तरीका बाहर की छोटी खरीदारी को कम करना। कई बार हम बड़ी खरीदारी से डरते हैं लेकिन छोटे-छोटे खर्चों को नज़रअंदाज कर देते हैं। चाय, स्नैक्स, ऑनलाइन छोटी खरीदारी, अनावश्यक डिलीवरी या अचानक कुछ खरीद लेना, ये सब मिलकर महीने के बजट को ना प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी भी अपनी पसंद की चीज़ नहीं खानी है या खरीदनी नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि खुशी के लिए किया गया खर्च और आदत के कारण किया गया खर्च अलग होता है। अपने लिए भी खर्च करें लेकिन सोच समझ कर खर्च करें। आपको देखिए सारी चीज़ों को एकदम से बंद नहीं करना है, लेकिन आपको हर पैसे को, एक-एक रुपए को सोच समझ कर खर्च करना है।
8वां है हमारा ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी की लिस्ट बनाएँ। मैंने महसूस किया कि जब हम बिना लिस्ट के बाज़ार जाते हैं ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पहले घर में देखिए कि क्या खत्म हो गया है और क्या खत्म होने वाला है। फिर एक छोटी-सी लिस्ट बनाइए और कोशिश कीजिए ना उस लिस्ट के ही अनुसार खरीदारी हो। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए ना जो लिस्ट में नहीं हो, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है ना, तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। ये छोटी-सी आदत होती है ना, जो आदतें मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत छोटी आदतें होती हैं। लेकिन इनसे हर महीने हम काफ़ी बड़ी संख्या में बचत करने की आदत अपनी बना सकते हैं और करते भी हैं। 9वां तरीका है हर महीने अपने खर्च की समीक्षा करें। सिर्फ खर्च लिखना ही काफ़ी नहीं है कि आप लिख-लिख के बस कॉपी भर रहे हैं। महीना खत्म होने के बाद अपनी डायरी खोलिए और देखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ पर खर्च हुआ। कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, कहाँ बचत की जा सकती थी और अगले महीने क्या बदलाव किया जा सकता है। मैं इसे अपने लिए किसी परीक्षा की तरह नहीं देखती हूँ। अगर किसी महीने ज़्यादा खर्च हो गए तो उसका कारण समझती हूँ और अगले महीने बेहतर योजना बनाने की कोशिश करती हूँ। छोटी-सी समीक्षा ना हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ-कहाँ पर ज़्यादा खर्च हुआ और कहाँ पर अगर मैं ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी तो इससे मेरा कोई भी मतलब नुकसान नहीं होने वाला है, घर में कोई भी अशांति नहीं बनने वाली है। तो वही आदत मैं अपने अंदर डाल लेती हूँ। 10वीं आदत है हमारी बचत को सिर्फ एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी ना बनाएँ। बचत को परिवार की आदत बनाएँ। सिर्फ एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी नहीं होती है घर में पैसे बचाने की या घर के काम करने की। अगर घर में पति-पत्नी और बच्चे सभी पैसों की कीमत समझते हैं ना, तो बचत करना आसान हो जाता है। मेरे लिए ये आसान जब होगा जब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं। मैंने बच्चों के अंदर भी छोटी उम्र से ही गुल्लक में पैसे डालने की आदत सिखाई है। उन्हें समझाएँ कि हर चीज़ तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं है। मैं देखिए कई बार बच्चे बाहर जाते हैं मार्केट में तो तुरंत रोने लगते हैं और कई बार वो चीज़ें ऐसी होती हैं घर तक आते-आते ही ख़त्म हो जाती हैं। तो बच्चों को थोड़ा समझाएँ कि अभी नहीं बाद में दिला देंगे, इस तरीके से थोड़ा समझाएँ। देखिए घर में ये बात होनी चाहिए कि हम पैसा सिर्फ़ खर्च करने के लिए नहीं है। हमारा जो पैसा है वो सिर्फ़ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बचत करते समय खुद को दूसरे से तुलना मत कीजिए, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास कम है। आपकी बचत आपकी परिस्थिति और आपकी इनकम के अनुसार होनी चाहिए। गाँव जैसी सादगी से मुझे लगता है कि पैसे बचाने के लिए हमेशा बड़े-बड़े फाइनेंशियल रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घरों में पहले से ही बहुत सी ऐसी आदतें छिपी होती है जिनमें बचत छिपी होती है। ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदना, खाने की बर्बादी ना करना, पुराने चीज़ों का सही इस्तेमाल करना, बिजली-पानी की बचत करना, हर हर चीज़ को सोच समझ कर खर्च करना। आज की भाषा में इसे हम मनी सेविंग कह सकते हैं, लेकिन असल में ये सादगी और समझदारी से घर चलाने की आदत है। कम खर्च करना बचत नहीं है, सही जगह खर्च करना असली बचत है। तो दोस्तों, बहनों ये थे मेरे 10 घरेलू खर्च को सँभालने और पैसे बचाने के 10 आसान तरीके। इससे पहले आप खर्च लिखिए, फिर ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझिए, बजट बनाइए, पहले बचत कीजिए और महीने के अंत में अपने खर्च का हिसाब रखिए। बचत की जो शुरुआत बड़ी रकम से नहीं होती है, बचत की शुरुआत एक छोटी-सी आदत से होती है। तो आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना, तो मैंने इसको ना इसी पुरानी बेडशीट थी जिसमें छेद हो चुके थे ना, वो मैंने यहाँ पर यूज़ में ली है और ये मैं काफ़ी दिन से इस काम को सोच रही थी। लेकिन आज ना मुझे छुट्टी का टाइम मिल गया ना, छुट्टी मिल गई, तो मैंने कहा चलो शुरुआत करती हूँ। मैंने कहा देखते हैं, खराब होगा तो सही है, सही बन गया तो सही है, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, कम से कम मेरा पैसा तो नहीं बर्बाद होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं ज़िप लगा रही हूँ और मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया था, इसका बनाते हुए, कटिंग करते हुए शूट किया था। अगर आप लोग कहेंगे तो ना, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो, इसका डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बता दूँगी। आपको अगर ज़रूरत होगी, मैंने ये मीशो से मँगाया था तो इसका कवर ना फट गया, बाकी पूरा स्टैंड मेरा सही है। तो मैंने कहा चलो इसे काम में लेते हैं।
देखिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप पैसे बचाने का कौन-सा तरीका अपनाती हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख़्याल रखें। राधे-राधे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ये जो स्टैंड था ये कैसा लगा। इसे बनाने में ना मुझे 1 से डेढ़ घंटा लग गया था, क्योंकि मैंने कभी भी कवर किसी की नहीं बनाया। और मेरी एक सिस्टर पूछ भी रही थी कि आप कभी बाहर से कपड़े सिलवाते हो? तो मैं बाहर से कपड़े नहीं सिलवाती। अभी मैंने जो सूट वियर किया है ना, इसको आपने पूरी तरीके से देखा होगा। ये सूट सिर्फ मैंने 100 रुपए का मैं कपड़ा लेके आई थी और मैंने इसे लेस वगैरह लगा के ना खुद से ही रेडी किया है। और ये मेरा सूट काफ़ी महँगा लगता है। थैंक यू सो मच।